हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी। आप सभी को आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी पर स्वागत है। देखिए साथियों, आज हम लोग देखने वाले हैं वैदिक युग के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ये हम देख रहे हैं VAC पेपर जो आपका है सेमेस्टर 1 में, जो आपको पढ़ना है वैल्यू एडेड कोर्स। इस पेपर के अंतर्गत जो आपका यूनिट 1 है उसमें आपको पढ़ना है वैदिक युग के बारे में। ठीक है कि दोस्तों, इसके बारे में हम लोग समझेंगे बारीकी से, है ना। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, वैदिक युग का जो समय रहा है ना, टाइम जो रहा है वो कब से कब तक था। तो 1500 से लेकर, है ना, 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व का जो समय था, इस समय को वैदिक युग कहा गया। ठीक है, अब वैदिक युग के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि यह कब आया, है ना, इसका कितने भागों में हम लोग जो है वो अध्ययन कर सकते हैं, और कौन कौन सा जो है उस समय में आपका क्या क्या हुआ था। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे बोला है कि वैदिक युग जो है वो हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद आया। ठीक है, इससे पहले हम आप लोगों को बता रहे थे हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की कैसे खुदाई की गया, है ना, उसका जो है वो कैसे कब से कब तक उसका समय पीरियड रहा था, है ना। तो ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग प्रीवियस के लेक्चर में देखें। अगर अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आप लोग एक बार जाके वीडियो को चेक जरूर करें, और शुरू से आप लोग लेक्चर को सारे कवर कर लें। ठीक है, देखिए यहाँ पे है वैदिक युग हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद आया, है ना। और साथ ही साथ देखिए क्या बोला है, और भारतीय उपमहाद्वीप में आर्यों के आगमन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये जो आपका वैदिक युग है वो सबसे पहले आपको जानना है कि ये जो टाइम पीरियड था, है ना, वो 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व का था। और इस टाइम जो है वो आपका हड़प्पा सभ्यता का पतन हो रहा था, और भारतीय उपद्वीपों का जो है ना, उपमहाद्वीपों में जो है वो आर्यों का जो है वो आगमन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यह दो भागों में विभाजित किया गया है ना। पहला आपका है प्रारंभिक वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, प्रारंभिक वैदिक काल का समय कब से कब है, तो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, और वहीं आपका जो उत्तर वैदिक काल है, उस उत्तर वैदिक काल का जो है वो टाइम पीरियड है आपका 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व। ठीक है, तो इस प्रकार से दो भागों में इसको बांटा गया है। देखिए पहला जो था आपका 1500 से लेकर आपका 1000 ईसा पूर्व, इसको प्रारंभिक वैदिक काल के नाम से जाना गया। और इसमें देखिएगा तो यहाँ पे बोला है कि ऋग वैदिक समाज, घुमंतु जीवन, पशुपालन आदि प्रमुख था आपका प्रारंभिक वैदिक काल का। ठीक है, दूसरा में देखिएगा तो अस्थाई कृषि, लोग एक जगह निवास करके खेती करना शुरू कर दिए थे। ठीक है, साथ ही साथ वर्ण व्यवस्था स्थापित हो चुका था, राज्य का निर्माण भी हो गया था आपका उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है वो टोटल यहाँ पे दो पार्ट्स में आपको बटा हुआ है। उसके बाद देखिए आपका जो यहाँ पे है, फर्स्ट में आपको जानना है साहित्य एवं धर्म के बारे में, है ना, कि उत्तर वैदिक काल का जो है वो साहित्य और धर्म कैसा था। ठीक है, तो इस काल का प्रमुख ग्रंथ जो है वो कौन सा था, ऋग्वेद था, जिसे संस्कृत में लिखा गया। ठीक है, अन्य ग्रंथ जो थे वो आपका अजुर्वेद, समवेद, अर्थवेद, है ना, ब्राह्मण ग्रंथ और आपका उपनिषद था। ठीक है, इसमें आप देखिएगा तो धर्म में आपको और क्या मिलेगा, इंद्र और अग्नि, वरुण, सोम आदि प्रमुख देवता थे, है ना, और अग और हवन की जो है वो परंपरा थी। ठीक है, यानी कि जो साहित्य एवं जो धर्म था कुछ इस प्रकार से था आपका वैदिक युग में, कि वहाँ पे जो आपका प्रमुख ग्रंथ था वो ऋग्वेद था। ठीक है, और इस ऋग्वेद को संस्कृत भाषा में लिखा गया था। ठीक है, साथ ही साथ अन्य ग्रंथ जैसे कि अजुर्वेद, समवेद, अर्थवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, है ना, उपनिषद आदि सभी ग्रंथ भी थे। ठीक है, और इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम आदि जो है वो प्रमुख देवता थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे आपको डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेद के बारे में आप जो है वो विस्तार से वर्णन करें। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप उठा के देख लीजिएगा, है ना। आप लोगों को क्वेश्चन आंसर भी हम करवाएंगे, तो उस वक्त आप लोग को दिखाएंगे कि आपको किस तरीके से किस टॉपिक से क्वेश्चन आया है। तो आप लोग इस टॉपिक को कवर जरूर से कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे सामाजिक व्यवस्था। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था को देखना है, क्या बोला है सामाजिक व्यवस्था में। देखिए बोला है कि प्रारंभ में समाज जो है
वो समानता पर आधारित था। यानी कि जो शुरुआती दौर था उस समय जो है वो समानता पर आधारित था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो है ना, वर्ण व्यवस्था जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र विकसित हुई। ठीक है, और वर्ण व्यवस्था स्थापित हुआ। ठीक है, पितृसत्तात्मक समाज था, लोग पिता के नाम से जाने जाते थे, है ना। स्त्रियों की स्थिति धीरे धीरे कमजोर हुई, यानी कि उत्तर वैदिक काल में जो स्त्रियों का स्थिति था वो थोड़ा सा खराब था, है ना। उन लोगों का जो है वो स्थिति धीरे धीरे कमजोर होने लगा, और पितृसत्तात्मक था तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे पिता के नाम से आप जाने जाते थे, है ना। कोई भी अगर पहचाना जा रहा है तो पिता के नाम से पहचाना जा रहा है। आर्थिक जीवन, ठीक है, ठीक उसी तरीके से देखिए वहाँ का लोगों का जो आर्थिक जीवन था वो कैसा था। तो प्रारंभ में जो है वो गो पालन करते थे, है ना। इनकम का जो इकोनॉमिकल जो आपका लाइफ है वो कैसा था, लोग जो है वो अपने जीविका उपार्जन करने के लिए किन किन सुविधाओं को ऊपर आश्रित रहते थे। देखिए गो पालन क्या करते थे, पशुपालन जो है ना, ये सभी उसका क्या था, प्रमुख था। उत्तर वैदिक काल में कृषि उन्नत हुई, है ना, और लोहे के उपकरणों का उपयोग बढ़ा। ठीक है, जैसे कि आप देखिएगा कि खेती करने के लिए हल का इस्तेमाल किया जाने लगा, है ना। साथ ही साथ जो है वो लकड़ियों को काटने के लिए जो है वो लोहे के औजार का प्रयोग किया जाने लगा, है ना। वैदिक काल में जो है वो कृषि उन्नत हुई, यानी कि कृषि के ग्राफ में जो है वो वृद्धि हुआ, और जब वृद्धि हुआ तो जाहिर सी बात है कि आर्थिक जीवन में सुधार होगा। साथ ही साथ देखिए कि व्यापारिक गतिविधियां भी जो है वो प्रारंभ हुई। कब, आपका उत्तर वैदिक काल के आपका जो है आर्थिक स्थिति में, ठीक है, आर्थिक जीवन में ही, है ना। उसके बाद देखिए राजनीतिक व्यवस्था कैसा था। देखिए बोला है कि प्रारंभ में जो है वो यानी कि जनजातीय शासन, ठीक है, सभा यानी कि लोकतांत्रिक संस्था, और समिति, है ना, न्यायिक संस्था महत्वपूर्ण थी। यहाँ पे बोला क्या है आप ध्यान से समझिए, है ना। प्रारंभ में जन सभा और समिति प्रमुख थी, है ना, यानी कि महत्वपूर्ण थी। अब यहाँ पे जन का मतलब है जनजातीय शासन, लोकतांत्रिक संस्था और न्यायिक संस्था जो महत्वपूर्ण था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में राज्यों का विकास हुआ, जैसे कुरु, है ना, जैसे कि क्या है, कुरु, पंचाल, है ना, कौशल, काशी इत्यादि। राजा का महत्व बढ़ा और वहाँ पे जो है वो बलि कर वसूलने लगा। ठीक है, बलि कर एक वसूल है ना, बलि कर है उसको वसूला जाने लगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे निष्कर्ष दिया दोस्तों, निष्कर्ष को समझिए क्या बोला है। हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, और वैदिक युग जो है दोनों भारत की सांस्कृतिक विरासत में एक महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता उन्नत नगरीय जीवन, व्यापार या फिर वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध थी। वहीं पे आपका वैदिक युग जो है वो धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक संरचनाओं का विकास हुआ। ठीक है, इन दोनों युगों के अध्ययन से भारत का प्राचीन इतिहास की जो है वो समृद्धता और निरंतरता के बारे में जो है वो पता चलता है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से जो है दोस्तों आप लोगों का जो है वो हड़प्पा सभ्यता और वैदिक काल जो है वो समाप्त हुआ। ठीक है, उत्तर वैदिक काल और प्रारंभिक वैदिक काल जो है वो आपको वैदिक काल के अंतर्गत पढ़ना है। हड़प्पा सभ्यता में भी हम लोग देखें, है ना, बहुत कुछ। अब आगे की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पे बौद्ध धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में और इस्लाम धर्म के बारे में, है ना। ये भी आपका यूनिट 1 के ही अंतर्गत आता है। हर एक टॉपिक को बहुत ही बारीकी से कवर किया जाएगा दोस्तों। आप लोग पेशेंस पूर्वक पूरे वीडियो को वॉच कीजिए। और आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि आपका जब यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जब हम कराएंगे ना, तो आपका देखिएगा इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा, है ना। तो आपका क्वेश्चंस उस टाइम बनाना है, तो अभी आपको क्या करना है, वीडियो को देखना है और साथ ही साथ आपको नोट्स को तैयार करते जाना है। चलिए ठीक है, फिर हम लोग एक नई वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।